हेलो वन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे डिफ्रेंसिएशन यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे उन फंक्शन का जहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मेरे क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, उन्हीं में जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो यही है कि अगर मुझे सिंप्लीफिकेशन मीन्स बाय सब्स्टिट्यूशन हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे देन उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो चीज़ें हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो चीज़ की होगी यहाँ उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब बहुत आसान चीज़ें लगेगी। ठीक है, जिन्होंने वहाँ नहीं किया, ठीक है, उनके लिए थोड़ा नया होगा, तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान लगा के करेंगे तो उनका भी हो जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहली चीज़ जो आती है, क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए किस चीज़ के लिए। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, जस्ट मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें अगर मैं ध्यान रखूँगा तो वो ईजी हो जाता है कि मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। द फर्स्ट थिंग होती है कि अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिले, फर्स्ट चीज़ क्या होती है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिखे, ठीक है, मीन्स डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, उसके सिमिलर कुछ चीज़ें अगर मिलती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर मुझे ऐसे गिवन है, क्वेश्चन गिवन है टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, दैट इज 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लो ये वाला क्वेश्चन मुझे है और इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन होता तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, हमने वहाँ सीखा था बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या सब्स्टिट्यूट करें, मैंने आपको पहली चीज़ बताई, सबसे पहली चीज़ यही देखनी है भाई। बाकी की चीज़ें मैं बताऊँगा, लेकिन सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि टेंजेंट इनवर्स है, मुझे पता है कि इस चीज़ को मुझे टेंजेंट थीटा की फॉर्म में लेके आना है। क्यों लेके आते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा जो है वो थीटा हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कब, when this theta is lie in between minus pi by 2 to pi by 2, it means इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। तो ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वगैरह की डिस्कशन हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, तो किसी को डाउट हो तो पहले वहाँ जाके देखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे तो x है, इसको मैं टेंजेंट कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, मीन्स मैं टेंजेंट की फॉर्म में कुछ सब्स्टिट्यूट करूँ, x की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ पे। तो क्या सब्स्टिट्यूट करूं, उसके लिए हमने तरीका सीखा था कि इसको आइडेंटिफाई करो कि ये टेंजेंट का कौन सा, यहाँ पे टेंजेंट है, अंदर टेंजेंट बना लें, तो ये टेंजेंट के किस फॉर्मूले की तरह है। ठीक है, तो अगर आपको टेंजेंट इनिशियल स्टेज पे सारे फॉर्मूले लिख लो टेंजेंट के, ये मतलब जितने भी फॉर्मूले होते हैं, टेंजेंट a प्लस बी, टेंजेंट a माइनस बी, टेंजेंट 2 थीटा, टेंजेंट 3 थीटा, ठीक है, उन सबको ऑब्जर्व करो, फिर आपको देखो। ठीक है, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आपको डायरेक्टली दिखेगा ये फॉर्मूला किसके जैसा है, कि अगर मुझे टेंजेंट 2 थीटा मिल जाए तो उसका फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मतलब इस x की जगह जस्ट टेंजेंट थीटा अगर मैं पुट कर दूं तो मेरा सारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो सब्स्टिट्यूशन में मुझे सीखनी थी वो था कि अगर मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला मिलता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहली चीज़। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, कुछ चीज़ें और हैं उनको मैं बता देता हूँ पहले कि कब मिले तो कहाँ पे क्या पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला कि डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे ऑब्जर्व करना है कि डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मुझे दिख रहा है दैट्स द बेस्ट थिंग, नहीं दिख रहा तो उस कंडीशन में क्या क्या करेंगे उसकी बात करता हूँ। अगर आपको मिलता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या मिलता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वी कैन से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई भी फॉर्म हो, इसका मतलब यहाँ पे a क्या है मेरा 1 है, दैट इज द डिफरेंस होगा। उस कंडीशन में हम x की जगह क्या पुट करते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं इस केस में, दिस इज योर केस नंबर 2, अगर आपको मिले 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब x को हम पुट करते हैं, इट इज ऑलवेज a साइन थीटा और a कॉस थीटा। सेम एज इट इज फर्स्ट के लिए, केस के लिए क्या हो जाएगा, x को मैं साइन थीटा कॉस थीटा कर दूँ क्योंकि a मेरा यहाँ पे क्या है 1, फॉर दिस केस a इज 1। ठीक है, ठीक है, आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फॉर दिस वी डिड x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा, या तो साइन थीटा करेंगे या कॉस थीटा करेंगे। प्रायोरिटी किसको देनी है, हमेशा साइन थीटा को, बाकी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन होता है। ठीक है, प्रायोरिटी हमेशा साइन थीटा को दो, बट कुछ क्वेश्चन में मुझे डायरेक्टली दिखेगा कि साइन की बजाय कॉस ज़्यादा सही रहेगा तो मैं कॉस पुट करूँगा। ठीक है, वो क्वेश्चन की बात करेंगे तब बात करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, डायरेक्ट, फर्स्ट इज डायरेक्ट फॉर्मूला, सेकंड वन इज दिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसको याद रखने का तरीका ऐसे भी कर सकते हो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आपको याद हो तो ऐसे ही कुछ होता है।
तो आपको इस चीज़ से याद रख सकते हो एज इट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जस्ट याद रखने का तरीका और कुछ नहीं। ठीक है, द थर्ड वन, ठीक है, अगर मुझे मिलता है क्या मिलता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेम एज इट इज फर्स्ट वाले में ए की वैल्यू क्या है 1। इस कंडीशन में मैं एक्स को क्या पुट करूंगा, इट इज ऑलवेज ए टेंजेंट थीटा और ए कॉट थीटा, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जस्ट एक बार ये चीज़ें देख लो कि किसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। फॉर दिस केस इज दिस, फर्स्ट केस के लिए क्या हो जाएगा, ए हटा दो बस, दैट्स इट। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ वन। अगर मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म अगर मुझे मिलती है, तो इन दिस केस वी पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कॉस सेक थीटा। जैसे मैंने पहले बोला प्रायोरिटी किसको देनी है, हमेशा पहले। यहाँ पे मैं साइन को दूंगा, इस केस में मैं टेंजेंट को दूंगा, इस केस में मैं सेक को दूंगा। प्रायोरिटी इनको देनी है। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हम नेक्स्ट किस फॉर्म में मिलता है, अगर मुझे मिलता है a माइनस एक्स और a प्लस एक्स की फॉर्म में, स्पेशली अगर मुझे रूट में मिल जाए, ये चीज़ क्या मिल जाए, रूट में मिल जाए। ठीक है, ये दोनों चीज़ इकट्ठी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मीन्स इन द सेंस, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। तो मान लो मुझे a माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स ऐसे मिली, ठीक है, या फिर a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स बोल दो इसको चाहे, इन दो फॉर्म्स में मिले, तो वहाँ पे x को हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। क्या पुट करेंगे, a cos 2 थीटा। यहाँ पे सेकंड सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इस केस में हमेशा a cos 2 थीटा ही पुट करना है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, मुझे जैसे हमने स्क्वायर वाली टर्म सीखी, कई बार क्या होता है, जो जैसे वो चीज़ मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि डायरेक्ट फॉर्मूले वाली चीज़। ठीक है, तो कई बार बच्चों को मिलता है, ऐसे मिल जाता है कि a माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स, और बाहर मान लो टेंजेंट इनवर्स मुझे गिवन है। ठीक है, तो इस केस में बच्चे इससे ट्राई करते हैं। इससे ट्राई करने से क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है, तो सॉल्व नहीं होता। तो मैंने इसलिए स्पेशली बताया कि यहाँ पे रूट अगर होगा तो दिस इज द बेस्ट थिंग। अदरवाइज ये मेरा फॉर्मूले पे बेस्ड है। कौन सा फॉर्मूला, इस टाइप का एक फॉर्मूला होता है मेरा, टेंजेंट क्या होता है, a प्लस बी की फॉर्म बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल सकते हो, टेंजेंट a। ठीक है, यहाँ पे ऊपर माइनस है तो बीच में यहाँ माइनस लगा दो, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b, प्लस होता ऊपर तो मैं इसको प्लस कर देता हूँ, 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b। ठीक है, तो और इसी से मेरा क्या निकलता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो a नहीं, ठीक है, तो आप लेके आ सकते हो, नहीं लेके आ सकते हो तो देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मेरा, टेंजेंट 45 प्लस थीटा, 45 माइनस थीटा। अगर आपको याद हो तो इसको मैं लिखता हूँ 1 माइनस टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा। आई थिंक इस फॉर्म में तो है। तो अगर यहाँ पे मैं इस केस में मैं x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, a टेंजेंट थीटा। a टेंजेंट करोगे तो ये दोनों 1 हो जाएंगे और आपको ये फॉर्म मिल जाएगी। क्वेश्चंस करते हैं, चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो आप याद रख सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब इन पे बेस्ड करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन लिया था एक बार उसी को ले लेते हैं। तो देखो वो क्वेश्चन क्या था, ये था मेरा कि टेंजेंट इनवर्स एंड इट इज 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, यही था। और इसने साथ में कंडीशन गिवन है, द कंडीशन इज कि x जो है दैट लाई बिटवीन -1 एंड 1, -1 और 1 के बीच में लाई करता है मेरा x। ठीक है, तो अब मेरा x है तो टेंजेंट इनवर्स के जो भी फॉर्मूले लगाओगे इस कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है भाई, हो जाएगा। तो हो जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट मैं इसको y इक्वल टू दिस बोलता हूँ। अब मुझे यहाँ करना है सब्स्टिट्यूट। तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला दिखा, मुझे दिखा टेंजेंट 2 थीटा। टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दैट इज योर 2 टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे x को मैं किससे कंपेयर कर सकता हूँ, टेंजेंट थीटा। तो सिंपल सा मुझे दिख रहा है कि क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, यानी मैं करूँगा पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूँ मैं, टेंजेंट थीटा को सब्स्टिट्यूट करूँगा।
तो एक्स की जगह अगर मैं टेंजेंट थीटा को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब ये मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट इनवर्स दैट इज योर टेंजेंट दिस बिकम योर टेंजेंट 2 थीटा। ठीक है, क्या मैं इसको डायरेक्टली 2 थीटा लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा जो है मेरा थीटा होता है, लेकिन कब? व्हेन दिस थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, इस इंटरवल में होना चाहिए तब। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि 2 थीटा कहाँ लाई करता है भाई, तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2 थीटा एक्स से बिलोंग करता है और एक्स कहाँ लाई करता है? -1 से 1। अगर ये एक्स की कंडीशन नहीं देता, अगर ये होता ही नहीं यहाँ पे, तो उस कंडीशन में मैं डायरेक्टली लिख देता। नहीं है तो मैं मान के चलूँगा कि होगा। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन गिवन है तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि थीटा या 2 थीटा किस इंटरवल में लाई करता है। लेट्स चेक इट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे गिवन है कि एक्स किस किस के बीच में? -1 से 1 के बीच। अब एक्स मैंने क्या एज्यूम किया था? टेंजेंट थीटा, तो मैंने लिख दिया -1 इज दैट बिकम टेंजेंट थीटा। ठीक है, एक्स की जगह मैंने रख दिया टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है? -1 से 1 के बीच में। तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -1 होता है -π/4 से लेकर के π/4 के बीच में होगा। ठीक है, थीटा कहाँ लाई करेगा? -π/4 से π/4। हम सबको पता है कि थीटा टेंजेंट थीटा 1 कब होता है? जब थीटा क्या होता है? 45 डिग्री। 45 मीन्स π/4। माइनस थीटा -1 कब होगा? -π/4 पे। अब मुझे चाहिए 2 थीटा। 2 थीटा निकालो, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2, तो दिस बिकम -π/4 into 2 is less than 2 into theta, that become 2 theta is less than 2 into π/4. Just simplify karo, you get your answer. 2 and 2 cancel out, you get -π/2 less than 2 theta is less than π/2. इसका मतलब क्या बोल रहा है? 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करते हैं? -π/2 से पाई के बीच में। यही बात हमने की थी कि अगर थीटा अगर मेरा इसके बीच में लाई करता है तो ये, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि इम्प्लाइज दैट, मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 थीटा। ठीक है, तो देयरफॉर लिखो, नॉट इम्प्लाइज दैट। देयरफॉर टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। अब मुझे एक्चुअल फंक्शन चाहिए एक्स की फॉर्म में, तो थीटा की वैल्यू हमने क्या ली थी? एक्स इज टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? थीटा क्या हो जाएगा? दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स एक्स। और ये कब होता है? जब मेरा थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है? -π/4 से π/4, और मैं थीटा कहाँ से? -π/4 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, सॉरी, थीटा मेरा कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये तभी एप्लीकेबल होता है, तो ये बिल्कुल सही है, मतलब मैं अप्लाई कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ से मैं लिख सकता हूँ। आप चाहो तो इस चीज़ को नीचे दिखा दो कि मैंने क्या लिया था? एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास टेंजेंट थीटा था, तो इम्प्लाइज दैट मैं लिख सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, क्यों होगा? बिकॉज थीटा कहाँ से कहाँ लाई करते हैं? -π/2 से π/2 के बीच। अब कुछ बोलेंगे सर ये तो π/4 से माइनस, तो भाई इससे बड़ी रेंज दे रहा हूँ मैं, छोटी थोड़ी दे, उसके अंदर लाई कर रहा है ना, उसके अंदर है, इसका मतलब ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसका मतलब y मुझे क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएट दिस, सॉरी, अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना आई थिंक बहुत आसान काम है। तो dy/dx, अब कांस्टेंट फंक्शन है 2, ये तो आ गया बाहर, इनटू टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? दैट इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वी कैन से दिस इज योर 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई थिंक बहुत आसान थे इसमें सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आप कुछ और देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और लेता हूँ मैंने लिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये मुझे गिवन है, एंड x इज लाई बिटवीन -1/2 टू 1/2। तो अब इसको देखते ही मुझे समझ में आ जाना चाहिए क्या सब्स्टिट्यूट करना है। साइन का ऐसा फॉर्मूला जो इस फॉर्म में हो। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो 1 मिनट में दिमाग में आ गया होगा, नहीं अच्छी है तो सारे फॉर्मूले लिख लो साइन के, फिर ऑब्जर्व कर लो कौन सा ऐसा है। ठीक है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू,
साइन 3 थीटा क्या होता है, दैट इज 3 साइन थीटा, क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दैट इज द फॉर्मूला फॉर साइन 3 थीटा। तो आई थिंक देखो अब अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो मुझे डायरेक्टली मिलता है कि ये एक्स की जगह सिर्फ साइन थीटा लगाया हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स को मैंने क्या कर दिया साइन थीटा पुट कर दिया, करो तो दैट बिकम योर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस योर साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है। तो अब ये 3 थीटा कहाँ लाई करना चाहिए, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है साइन की, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। एक्स की कंडीशन गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है, गिवन है तो फिर 3 थीटा की वैल्यू निकालो कहाँ से कहाँ आएगी। तो मैंने देखा कि -1/2 से लेकर के जो एक्स की वैल्यू है वो लाई करती है -1/2 से 1/2 के बीच में। यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो एक्स क्या माना मैंने, एक्स लिया था साइन थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ कि -1/2 मेरा एज इट इज, एक्स को लिख दिया मैंने साइन थीटा एज लेस देन 1/2। और तो सिंप्लीफाई करते हैं अब साइन थीटा 1/2 कहाँ होता है, ठीक है, या साइन थीटा की फॉर्म में लिख दो, या फिर मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि साइन थीटा 1/2 कहाँ होता है एट 30 डिग्री, मीन्स π/6 पे, माइनस कहाँ होगा -π/6 पे, थीटा इज इन बिटवीन -π/6 से π/6। बट मुझे किसकी चाहिए 3 थीटा, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट -π/2, दिस बिकम 3 इंटू थीटा इज 3 थीटा, इसको करोगे 3 2 6 अगेन π/2, इट मीन्स 3 थीटा इज लाई बिटवीन -π/2 से π/2। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ कि देयरफॉर साइन इनवर्स साइन 3 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये रीजन मैंने इसका ऊपर दे दिया ठीक है। और 3 थीटा, अब मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैंने लिया था एक्स कहाँ है, एक्स इज इक्वल टू है मेरा साइन थीटा, ठीक है। नाउ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा मुझे चाहिए थीटा की वैल्यू, थीटा क्या होगा दैट इज योर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, क्योंकि थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है, यानी सीधी सी बात है -π/2 से π/2 के बीच में। तो रीजन आप ये दे सकते हो क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स थीटा की वैल्यू तो यहाँ पुट कर दो, ये क्या था आपका दैट इज योर वाई, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएट दिस, आई थिंक अब कुछ बचा नहीं, बहुत आसान है, dy/dx, 3 मेरा कॉमन था मैंने बाहर निकाल लिया, साइन इनवर्स एक्स का देखो क्या होगा डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो आसान है तो जस्ट जो फॉर्मूले मिले उनको एज इट इज पुट करते चलो, यू गेट योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन लिखे, दोनों सेम क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंस, सिर्फ यहाँ पे कॉट है यहाँ पे टेंजेंट है, तो आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अंदर टेंजेंट लगा लो, टेंजेंट को कोट में चेंज करना आता है, मैं टेंजेंट को अगर कोट में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो अब इनमें क्या सब्स्टिट्यूट करो ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, तो दोनों में एक ही बात है, देखो सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्या दिख रहा है, तो मैंने देखा कि टेंजेंट का इस टाइप का फॉर्मूला, तो ऑब्जर्वेशन किया और मुझे मिला कि अगर मैं टेंजेंट π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाऊँ, टेंजेंट 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला, दैट इज क्या होता है मेरा 1 प्लस टेंजेंट थीटा एंड डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा। क्या ये दोनों चीज़ें सिमिलर लग रही है, बिल्कुल लग रही है, सेम एज इट, देखो ये और ये चीज़ भी सिमिलर है। कोई एक क्वेश्चन कर सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यानी इस एक्स की जगह अगर मैं टेंजेंट थीटा पुट करूँ तो मुझे ये मिलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह मैं टेंजेंट थीटा पुट करूँ, दैट इज द डिफरेंस। और ये चीज़ मैंने जब आपको मैं फॉर्मूले बता रहा था तो इनिशियल स्टेज में बताया था कि ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था, एक और फॉर्म बन जाती है इसकी कि मैं मान लो इसको दे टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस रूट एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस रूट एक्स, तो अब मैं रूट एक्स की जगह टेंजेंट थीटा पुट कर देता हूँ, तो जो भी इसकी जगह गिवन हो, एक्स की पावर मान लो 3/2 की फॉर्म में मुझे गिवन है, यहाँ भी 3/2 है, नीचे भी 3/2 है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, यहाँ के सब्स्टिट्यूट करूँगा रूट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो बस आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि इस फॉर्म में है, जो इस टेंजेंट थीटा की जगह यहाँ ले रहा है उसकी जगह पे मुझे टेंजेंट थीटा प्रूव करना है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर लो,
ठीक है, सारे एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो कैसे करें, सिंपल से कोई भी एक कर लेते हैं। चलो ये वाला करवा देता हूँ मैं कि टेंजेंट इनवर्स 1 + x² 1 - x²। तो मुझे पता लग गया ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो इसका मतलब मैं क्या किया, पुटिंग x² किसकी जगह, टेंजेंट थीटा की जगह ले रहे हैं x², तो x² = टेंजेंट थीटा मैंने पुट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुट कर दो भाई। तो मेरे पास y = क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एज इट इज़, एंड अंदर क्या हो जाएगा 1 + x² की जगह क्या रखूँगा, टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाई 1 - टेंजेंट थीटा। ये फॉर्मूला बन गया किसका, दैट इज टेंजेंट इनवर्स एज इट इज़, ये मेरा बन गया टेंजेंट π/4 + थीटा। अब टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/4 + थीटा है, ये π/4 + थीटा के इक्वल होगा कब, जब ये जो थीटा, ये पूरा एंगल जो है दैट मस्ट बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। तो क्या कंडीशन कोई गिवन है, हाँ गिवन है कि x जो है 0 से 1 के बीच में है, तो उस कंडीशन का यूज़ करो, जो x जो है दैट इज इन बिटवीन 0 and 1। मुझे चाहिए π/4 + थीटा की फॉर्म। तो x को मैंने क्या लिया, x है मेरा, ठीक है, x² इज टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, मैं बोल सकता हूँ कि x² किस के बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। या फिर मैं रूट ले लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस। तो x² किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में ही। x² को मैंने लिखा टेंजेंट थीटा, तो मैंने इस x² लिया टेंजेंट थीटा, इसका मतलब टेंजेंट थीटा जो है वो मेरा लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब सीधा सा है कि थीटा मेरा लाई करेगा 0 से लेकर के π/4 के बीच में। कहाँ से कहाँ, 0 से π/4 के बीच में। मुझे चाहिए थीटा + π/4, तो एडिंग थ्रू आउट π/4, तो π/4 ऐड करो, तो π/4 + 0 होगा, ये हो जाएगा π/4 + थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा π/4 + π/4। सिंप्लीफाई किया मैंने, दिस बिकम योर π/4, दिस इज योर π/4 + थीटा, एंड π/4 + π/4 45 + 45 90, 90 मीन्स π/2। तो ये 45 से 90 के बीच में लाई करते हैं, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब सीधा सा है कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/4 + थीटा को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ π/4 + थीटा। क्यों, बिकॉज दिस, ऊपर मैंने रीजन दे दिया, ठीक है। ये आ गया। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की। थीटा मैंने क्या लिया था भाई, थीटा मैंने लिया था x² = टेंजेंट थीटा था मेरा, क्या था, x² था मेरे पास टेंजेंट थीटा। मुझे थीटा चाहिए, तो ये हो जाएगा टेंजेंट x² = थीटा। क्यों हो जाएगा, अगेन थीटा मेरा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 to π/4 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है, सॉरी दिस इज टेंजेंट इनवर्स नॉट, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यूज। तो ये किसके इक्वल था, दैट इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, y = π/4 + थीटा इज टेंजेंट इनवर्स x²। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 प्लस टेंजेंट इनवर्स का डिफरेंशिएशन। अब इस x² को x की तरह ट्रीट करो, ये सिर्फ x है मान लो, तो क्या होता है 1 / 1 + x का स्क्वायर, x क्या है x² और इसका स्क्वायर, दिस इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स ओनली। इसके अंदर क्या x², तो क्या बच गया dy/dx ऑफ x का स्क्वायर बच गया। तो प्लस में 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो दैट इज 1 / 1 + x² का स्क्वायर x⁴। x² डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज 2x। इट मीन्स योर आंसर इज 2x होल डिवाइड बाय 1 + x⁴, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो सेम एज इट इज आपको जितने मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए ऊपर, वो सारे आप सॉल्व कर सकते हो कि आपको √x गिवन है, ठीक है। ये 1 + x⁴/3/2 डिवाइड बाय 1 - x⁴/3/2, ऊपर प्लस हो नीचे ऊपर माइनस हो, तो फिर क्या होगा, टेंजेंट 45 - थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक। तो कोई भी एक फॉर्मूला हो, यू कैन यूज इट एंड यू कैन सॉल्व दैट, सिंपल है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के केवल, ठीक है। अब इन चारों क्वेश्चंस में सिमिलरिटी ढूंढो, क्या कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, तो ऊपर के 3 क्वेश्चंस जो है, अब बाहर मेरा क्या टेंजेंट इनवर्स, तो बात आती है कि क्या सब्स्टिट्यूट करूं मैं, ठीक है। तो सिंपल सा, अब देखो अंदर वाला कोई टेंजेंट का फॉर्मूला है क्या, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो पहले 3 के लिए जो था कि टेंजेंट a + b जो होता था मेरा, दैट इज इक्वल टू होता था
टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ये होता था। अब अगर ऑब्जर्व करूँ मैं, पहले तीनों क्वेश्चन देखो, टेंजेंट ए टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, इसी फॉर्म में चल रहा है सब कुछ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन 2 हो गया, एक किसी का 2 हो गया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 सब्सटीट्यूट भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है तीनों क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे ए और एक्स की लीनियर पावर है, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, रूट कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, क्यूब रूट कर दिया, दैट इज द डिफरेंस ओनली, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा है, यहाँ पे इन द फर्स्ट वन आप क्या करोगे, फर्स्ट में मैं इस ए को क्या करूंगा, टेंजेंट ए पुट कर दूंगा, एक्स को मैं टेंजेंट बी पुट कर दूंगा, सेकेंड वन में रूट ए को मैं टेंजेंट ए पुट करूंगा, रूट एक्स को मैं टेंजेंट बी पुट करूंगा, सेम एज इट इज इन द थर्ड वन, एक्स रेस्ट पावर 1/3 को मैं टेंजेंट ए पुट करूंगा और एक्स ए रेस्ट पावर 1/3 को मैं टेंजेंट बी पुट करूंगा, दैट्स इट। ए बी आगे पीछे करना चाहो वो आपकी चॉइस के ऊपर, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन मतलब एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। तो फोर्थ वन में क्या डिफरेंस है, ये प्लस की जगह इसने माइनस कर दिया, बस ये माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस है ऊपर माइनस है। इट मीन्स अब रूट एक्स को आप टेंजेंट ए बना दो, एक्स को आप टेंजेंट बी बना सकते हो, क्या कुछ ऐसा कर सकते हो, ठीक है। इसको टेंजेंट बी बना दो और सेम एज इट इज, अब नीचे क्या है, एक्स रेज़ टू पावर 3/2, इसका मतलब क्या है, एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स, ऊपर वाली टर्म एज इट इज नीचे, ठीक है। दैट इज द ओनली डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। मतलब सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, तो एक साथ हम 4 क्वेश्चन करेंगे, कोई भी एक सॉल्व कर लो, बाकी सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट मैं थर्ड पार्ट आपको करके दिखाता हूँ इसका। ये कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये डिफिकल्ट है, ये वाला करो, ठीक है, लेट्स भी करते हैं, ठीक है। तो मैं थर्ड कर रहा हूँ, थर्ड में क्या क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, मैं लिखूंगा पुटिंग द फर्स्ट वन इज एक्स रेज़ टू पावर 1/3 को मैं पुट करता हूँ टेंजेंट ए एंड ए रेज़ टू पावर 1/3 को पुट करता हूँ मैं टेंजेंट बी, यस और नो, बिल्कुल सही, ठीक है। सेम एज इट इज आप ये और ये तीनों ट्राई कर सकते हो सेम पैटर्न में, मैं सिर्फ एक कराऊंगा, बाकी 3 आपको खुद आने चाहिए, सेम पैटर्न, सब कुछ सेम है, ठीक है। एक क्वेश्चन में राम बोला गया है, दूसरे में राम को श्याम बोला गया है, दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। तो आई थिंक हो जाना चाहिए, लेट्स सॉल्व इट, पुट करते हैं। तो क्या होगा, लेट मैं इसको बोलता हूँ, दैट इज वाई इज इक्वल टू दिस, तो ये हो जाएगा मेरा टेंजेंट वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, अंदर क्या जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर 1/3 दैट इज योर टेंजेंट ए, प्लस ए रेज़ टू पावर 1/3 दैट इज योर टेंजेंट बी, वेरी गुड, होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/3 दैट इज योर टेंजेंट ए एंड ए रेज़ टू पावर 1/3 दैट इज योर टेंजेंट बी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं आनी चाहिए, बन गया फॉर्मूला। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का फॉर्मूला, एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस बी। आप बोलेंगे सर कोई कंडीशन नहीं लगाई, भाई इसने कुछ गिवन ही नहीं है, इसने बोला ही नहीं कि x मेरा यहाँ से यहाँ लाई करता है, नहीं करता तो मुझे मान के चलना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इट मीन्स मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लगा दिया मैंने, ठीक है। अगर मैंने लगा दिया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो ए की वैल्यू क्या है, तो अब मुझे सिंपली यहाँ से मिल सकता है कि मेरी यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकलेगी, इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, सॉरी क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स रेज़ टू पावर 1/3, सेम एज इट इज यहाँ से बी की वैल्यू क्या मिलेगी, टेंजेंट इनवर्स ए रेज़ टू पावर 1/3, यूज दिस, इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्या मैं निकाला मैंने, टेंजेंट इनवर्स x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस y इज टेंजेंट इनवर्स a रेज़ टू पावर 1/3। नाउ डिफरेंशिएट दिस, आसान हो गया, तो dy/dx निकाल लो, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x रेज़ टू पावर 1/3। तो इसको मुझे क्या ट्रीट करना है, एज ए x ट्रीट करो, मीन चैन रूल लगा रहा हूँ मैं, ये अगर मेरा x है तो इसका डिफरेंस होता है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, बट यहाँ पे x क्या है एक्चुअली में, दैट इज x रेज़ टू पावर 1/3, इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं लिखूँगा x रेज़ टू पावर 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, भाई ये तो मैंने टेंजेंट इनवर्स का किया था, अंदर बच गया, तो इस वाले फंक्शन का कर दो डिफरेंशिएशन अगेन, तो dy/dx ऑफ x रेज़ टू पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन अभी बाकी है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ए रेज़ टू पावर 1/3 होल स्क्वायर, भाई ये कांस्टेंट फंक्शन है, ऐसे नहीं करना,
कौन सा फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, बाकी को सॉल्व कर लो बस। दिस इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/3 रेज टू पावर 2 मीन्स दैट इज बिकम एक्स रेज टू पावर 2/3। पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई इनटू एक्स रेज टू पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन 1/3 नीचे आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो तो इस 1/3 को मैंने लिख दिया आगे इनटू ऊपर क्या जाएगा, एक्स रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 दैट बिकम माइनस 2/3, एक्स रेज टू पावर माइनस 2/3 होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2/3। तो दिस इज योर आंसर। फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो आगे कर सकते हो, बाकी आपका आंसर ये आ गया है। ठीक है भाई, आई थिंक सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो इसको नीचे ले जाओ, पॉजिटिव पावर पे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये एक ही टाइप के क्वेश्चन थे जितने भी मैंने आपको बताए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। अगर मुझे एक क्वेश्चन मिलता है इस फॉर्म में, जस्ट अ मिनट, देखो इसी में नेक्स्ट देखते हैं। cot inverse 1 minus x square whole divided by 2x। ठीक है, ये आपको गिवन है और इसने कंडीशन भी की है कि x जो है -1 से 1 के बीच में है। ये आपको क्वेश्चन में से गिवन है, दैट इज y इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि हमें चीज़ें दिखती थी कि ये टेंजेंट का फॉर्मूला है, अंदर में साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, लेकिन हमने देखा होगा कि कॉट सेक और कॉसेक के फॉर्मूले बहुत कम होते हैं। ठीक है, बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, या फिर जो भी है वो हमने, जैसे कॉट के फॉर्मूले मेरे पास, वो सारे हमने टेंजेंट से ड्राइव करके रखे हुए हैं, तो टेंजेंट के डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद रहते हैं। तो अगर आपको कॉट बाहर मिले तो अंदर आप टेंजेंट भी बना दो, तो टेंजेंट से तो कॉट बनाना आसान है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x, ठीक है, तो ये कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ, ये फॉर्मूला है। अगर मैं क्या कर दूं, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज जो टेंजेंट टू थीटा का, वो क्या होता है, 2 टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये होता है टेंजेंट टू थीटा। ठीक है, तो सिंपल सा काम है कि इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो मुझे क्या दिखता है कि 2x को अगर मैं टेंजेंट, तो 2 टेंजेंट थीटा, मतलब ये फॉर्मूला उल्टा है, तो इट मीन दिस इज द फॉर्मूला फॉर 1/टेंजेंट टू थीटा के लिए निकलेगा मुझे। ठीक है, तो कई बार मुझे चीज़ें ऐसे भी रिलेट करनी पड़ सकती है, तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले को हर वे से देखना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो क्या बनेगा, सॉरी, तो मैं यहाँ से क्या पुट करूँगा, x को मैं पुट करता हूँ, पुटिंग x इज इक्वल टू, क्या पुट करें, टेंजेंट थीटा। x को मैंने टेंजेंट थीटा पुट किया, करो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स मेरा एज इट इज, एंड दिस बिकम योर, अगर मैं इसको 1 डिवाइड बाय 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखूँ तो भी आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हो। एक ही कंडीशन है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर जीरो नहीं है, जीरो नहीं होगा क्यों, बिकॉज x जो है -1 से बड़ा होना चाहिए, x कभी -1 या +1 नहीं होगा, तो जब x -1 या +1 नहीं होगा तो ये जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, नीचे लेके आ सकते हो। ठीक है, आप हर क्वेश्चन को नहीं लेके आ सकते हैं। ठीक है, आपको देखना है कि नीचे जो आ रहा है दैट ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं है तो फिर मैं लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो जस्ट मुझे क्या करना है, अब वैल्यूज पुट करनी है। इट मीन्स इस x की जगह क्या पुट करूँगा मैं, मेरे पास इस x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, मैं पुट करूँगा टेंजेंट थीटा, जो मैंने ऊपर बोला 2 टेंजेंट थीटा हो जाएगा। इस x की जगह, नीचे वाले x की जगह भी मैं क्या पुट करूँगा, टेंजेंट थीटा ही पुट करूँगा, तो इसको मैं लिखता हूँ टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये नीचे वाला देखो मेरा एज इट इज फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको मैं लिखता हूँ कॉट इनवर्स एंड दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाय टेंजेंट टू थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दिस बिकम योर कॉट इनवर्स कॉट 2 थीटा। ठीक है, और ये इक्वल टू 2 थीटा होगा, लेकिन कब, मेरी कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, 0 से पाई ओपन इंटरवल, यानी 0 से पाई के बीच में जब लाई करता है, जब ये क्या होता है 2 थीटा होता है, क्या होता है 2 थीटा होता है। ठीक है, तो क्या करें, देखो थीटा कहाँ है, तो मैंने देखा कि x जो है मेरा दैट इज लाई बिटवीन -1 and 1, x जो है मेरा -1 से 1 के बीच में लाई करता है फॉर दिस वन। अगर ये ऐसा है तो x मैंने क्या लिया था, दैट इज टेंजेंट थीटा, तो मैंने लिख दिया -1 से 1 दैट बिकम योर टेंजेंट थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अगर ऐसा है तो इसका मतलब मेरा थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है, -π/4 से लेकर के π/4 के बीच में। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे चाहिए 2 थीटा, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2 यू गेट माइनस का π/2, 2 2 4, ये हो जाएगा 2 थीटा एंड दिस बिकम योर π/2। यानी 2 थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है, -π/2 से π/2 के बीच में। तो अगर ऐसा है तो ये तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं है तो क्या करें। नहीं है तो मेरे पास दो केस बनते हैं यहाँ पे कि जब 2 थीटा 0 से π/2 के बीच में है, यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जब ये आ जाएगा। यानी एक कंडीशन तो मैं लूँगा जब 2 थीटा इज ग्रेटर देन 0 आप बोल सकते हो, और 2 थीटा इज लाई बिटवीन -π/2 से π/2 के बीच में जब लाई करेगा। ठीक है, इस वाली कंडीशन में क्या होगा, इस वाली कंडीशन तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की है। तो फर्स्ट कंडीशन केस 1 मेरा ये बनता है कि व्हेन दिस इज हैपन, तो मैं बोल सकता हूँ कि cot इनवर्स cot 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा ही होगा। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली आपको ऐसी कंडीशन नहीं मिलती है जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए मैं आपको ऐसे करा रहा हूँ। ये क्या होता है, मेरा 2 थीटा होता है। ठीक है, बट केस 2 मेरा क्या बोल रहा है कि व्हेन 2 थीटा किस किस के बीच में लाई करेगा, -π/2 से लेकर के 0 के बीच में लाई करेगा। cot थीटा मेरा 0 पे डिफाइन नहीं होता, इसलिए मैं 0 इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं होता फंक्शन। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन आपको याद हो तो हमने क्या किया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इसको हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेके आते थे। कैसे लेके आते थे, वैसे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका ध्यान नहीं है तो हम क्या करते थे, एडिंग पाई थ्रू आउट, पाई को मैं ऐड करता था इसमें, तो दिस बिकम योर पाई माइनस π/2 हो जाता था। इस लेसन दिस बिकम योर पाई प्लस 2 थीटा एंड दिस इज योर 0 प्लस पाई। सिंप्लीफाई पाई माइनस π/2 दैट इज बिकम π/2 एंड पाई प्लस ये तो मैंने एज इट इज रखा। तो अब अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये दिस 0 प्लस पाई दैट इज पाई, यानी ये वाला जो एंगल है वो π/2 से पाई के बीच में आएगा। ये पाई के बीच में आएगा, इसका मतलब क्या है, जब ये कंडीशन होगी, ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन के साथ क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, cot इनवर्स cot 2 थीटा है मेरे पास क्या है, cot इनवर्स cot 2 थीटा है। इस 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ cot इनवर्स cot पाई माइनस प्लस 2 थीटा, सॉरी नॉट माइनस। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। पाई बोलता है पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। पाई बोलता है नो चेंज, कोट का cot 2 थीटा। इसका मतलब cot पाई प्लस 2 थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू cot 2 थीटा, ये दोनों बातें एक ही है। तो इसलिए मैंने जब इस क्वाड्रेंट में होगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। अब ये मेरा देखो, अभी भी मैंने बताया कि π/2 टू पाई, इट मीन दिस लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स 0 से पाई के बीच में मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है किसकी, cot की, तो दिस बिकम योर पाई प्लस 2 थीटा। देखो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली 2 थीटा लगा के कर देंगे, उसका भी आंसर सेम आएगा, ऐसे करोगे तो भी। बट दिस इज द प्रोसेस। 99% केसेस में आपको ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी, बट 1% मिल सकती है, तो मिलेगी तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लो। तो इस कंडीशन में मेरे पास y क्या आएगा, इस केस की बात करूँ तो y इज इक्वल टू 2 मेरा एज इट इज थीटा। अब थीटा देखो, ठीक है, थीटा मैंने क्या लिया था, टेंजेंट थीटा। अब यहाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या है मेरा, टेंजेंट थीटा है, और थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है, -π/2 से π/2। इसका मतलब मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि टेंजेंट एंड इनवर्स x मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा को तो मैं टेंजेंट इनवर्स लिख सकता हूँ। तो इस केस में 2 इंटू दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, यू गेट dy/dx इज 2 मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स x का क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस। केस 2 में भी यही मिलेगा। कैसे, वो देखो, दिस इज पाई प्लस 2 थीटा, तो पाई प्लस 2 थीटा क्या है, दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स x, ये आएगा मेरा y। डिफरेंशिएट करो तो dy/dx क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 0, 2 मेरा एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। दिस इज योर 2 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, दैट इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो होप सो चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये जस्ट वो क्वेश्चन थे जो फॉर्मूला बेस्ड थे डायरेक्टली। ठीक है, कुछ और भी होते हैं फॉर्मूला बेस्ड, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और भी हो सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ और भी हैं। ठीक है, वो भी हम करेंगे।
और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे सब्सटीट्यूशन बेस्ड, ठीक है। मीन्स क्या है, यहाँ भी तो सब्सटीट्यूशन ही कर रहे थे, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे दिख रहा था, और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मैं सब्सटीट्यूट जो मैंने तरीके बताए थे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले तो क्या पुट करोगे, एक्स को साइन थीटा पुट करो, वैसे क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे टोटली क्या हो गए, फॉर्मूला बेस्ड इस टाइप के। अगर ये आपने अच्छे से कर लिए तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, तो बाकी करेंगे नेक्स्ट में। ओके, थैंक यू।